बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ए पी। देखो, अर्थमेटिक का मतलब है हम यहाँ पे जो मेनली डील करेंगे वो प्लस से करेंगे, प्लस से या माइनस से करेंगे। मतलब कोई भी जो अगली टर्म आने वाली है वो एक टर्म में कुछ ना कुछ प्लस करके आएगी, नेक्स्ट टर्म उसे प्लस करके आएगी। मेनली हमें यहाँ जो डील करना है वो करना है किसी सीरीज से। ठीक है, सीरीज का मतलब क्या होता है? पहली टर्म A1 A2 A3 A4 डॉट 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 और A, इस टाइप से होती है कोई सीरीज। मतलब पहली टर्म को कहते हैं A1, सेकेंड टर्म इसे लिखते हैं हम फर्स्ट टर्म, फिर ये होती है हमारी सेकेंड, ये होती है हमारी थर्ड, ये होती है हमारी फोर्थ डॉट डॉट डॉट, ये होती है nth टर्म। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इन सब टर्मों को अलग अलग तरीके से सीरीज वाइज करते हैं कि ये सीरीज बनी कैसे। हमें पढ़नी है एपी। एपी का मतलब पहली और दूसरी, यानी कि फर्स्ट से जो सेकंड टर्म आएगा उसमें जो डिफरेंस होगा उसे कहेंगे डी। अगला डिफरेंस भी हमेशा क्या रहेगा? डी। अगला डिफरेंस भी हमेशा क्या रहेगा? डी 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 डी। कहने का मतलब है कि एक टर्म से लेके दूसरी टर्म पे जाने के लिए जो भी डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, लेट एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम मानते हैं A1 इक्वल टू ए, सबसे पहली टर्म हो गई हमारे यहाँ पे फिक्स। ठीक है, अब हमने कहा सेकंड टर्म क्या आएगी, तो मैं लिखता हूँ A2, और A2 को मैं लिखता हूँ पहली टर्म प्लस D। D माने मतलब होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब ये कॉमन है, ये सब में सेम रहने वाला है। ठीक है, सेम अगर मैं थर्ड टर्म लूँ A3 तो उसे मैं लिखूंगा A2 प्लस D, या फिर मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D। समझ में आया? सेम अगर मुझे लिखना हो A4 तो मैं लिखूंगा A3 प्लस D, या फिर A प्लस 3D। इस तरीके से जब मैं करता रहूंगा तो लास्ट में मेरा आएगा AN, और AN को मैं लिखूंगा AN-1 प्लस D, या फिर A प्लस N-1 D। इस तरह से हमारा चलेगा पूरा सीक्वेंस। ठीक है, अब ये एपी है या नहीं है, या वैलिड करेगी या नहीं करेगी, यही सब हमें चेक करना है। ठीक है, मेनली जो हमें याद रखना है वो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से सब कुछ निकल जाएगा। देखो, एक एन की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, एन की जगह 2 रखेंगे तो सेकंड आ जाएगी, 3 रखेंगे तो थर्ड, 4 रखेंगे तो फोर्थ, फिफ्थ, 6 रखेंगे तो सिक्स टर्म हमारी निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है बच्चों, मेनली ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज के लिए जो हमें पढ़ना है। जैसे सेकंड एक्सरसाइज करेंगे इसमें एक फॉर्मूला जुड़ जाएगा सम ऑफ टर्म, कि टर्म को जो प्लस करके आए वो क्या है। ठीक है, सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला है, होने का मतलब है ए से लेके एन तक की। ठीक है, यानी कि सम ऑफ टर्म्स, कहने का मतलब है ए से लेके जो सब है A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 एन, इन सबको अगर मैं प्लस कर दूं तो फाइनल मेरा बनता है, जिसे कहते हैं एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है जो बनता है, या तो आप प्लस करके देख लो या इस फॉर्मूला उठा के वैल्यू रख दो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है बच्चों, अब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, हमारे धीरे धीरे चलेंगे, एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज शुरू करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, अब उसने पूछा है बताओ वो एपी है या नहीं। उसने कहा जब भी कोई एक टैक्सी चलती है तो पहले उसका फिक्स किराया है पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए, और उसके बाद 8 रुपए है। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो हमने लिखा फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो किराया वो कितना है? 15 रुपये। उसके बाद मैंने लिखा सेकंड किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितना हो जाएगा? 8 रुपीज। जैसे हम थर्ड किलोमीटर पर पहुंच जाएंगे तो अगले मतलब 1 किलोमीटर के अगले 1 किलोमीटर के लिए किराया, अगले 1 किलोमीटर के लिए वो भी कितना हो जाएगा? 8 रुपये। पहले किलोमीटर के लिए रहा, जैसे अगले किलोमीटर में जाएंगे 8 रुपये, इसके आगे भी जाएंगे 8 रुपये। तो हम लिखेंगे A1 बराबर है मेरा 15, A2 बराबर है 8, A3 बराबर भी 8, सेम ऐसे चलता रहेगा। तो इसे बना के देखें, ये आएगा 15, 8, 8। अगर ये AP है तो रूल के अकॉर्डिंग 4 AP
ए बी होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो डी है वो क्या है, कॉमन है। और डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, बच्चों जो डी निकलता है ये कहाँ से निकलता है, इन दोनों को माइनस करो तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ से आता है d इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, तो हम यहाँ से निकालेंगे तो d की वैल्यू हो जाएगी ए टू माइनस ए वन इन दोनों के लिए, और इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। अगर ये दोनों चीज वैलिड हो गई तो ये ए पी है, नहीं तो नहीं। हम रख के देखें तो यहाँ जाएगा 15 8 8 ऐसे से करके प्लस करेंगे तो फाइनली ये जो बनेगी बनेगी पहले 15 रुपए, फिर 8 रुपए उसमें और पड़े हो गए तो हो गए 23 रुपीज, फिर 8 रुपए और प्लस हो गए तो हो गए 29 रुपीज। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या है, करके देखें तो होगा 23 माइनस 15 29 माइनस 8 प्लस करना है 7 रेखा जाएगा 31 बच्चों। ठीक है, तो ये आएगा 31 माइनस 23, तो यहाँ भी आ गया 8 और यहाँ भी आ गया 8, तो ये क्या है, एक एपी है। ठीक है बच्चों, वो एपी कैसे भी हो सकता है, उसमें हो सकता है रेशनल नंबर प्लस हो गया रहो, कैसे भी प्लस हो गया रहो, पर एक एक डिजिट हर बार 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 क्या होती रहेगी, प्लस होती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 5.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मैं एक एक कर रहा हूँ, आप ट्राई करना। हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा डीपली कॉन्सेंट्रेट करेंगे ताकि हम उसे जल्दी अच्छे से समझ पाए। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने ए की वैल्यू दे दी है 10 और डी की वैल्यू भी दे दी है 10। उसने कहा फाइंड फर्स्ट, कितनी 4 टर्म है ना, देख लो, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, ठीक है, सबसे सिंपल हमें पहले क्या दे रखा है, a1 इक्वल टू 10 और d की वैल्यू 10 हमें निकालना है। a2 क्या होता है, a1 प्लस d, जो आंसर आ जाएगा 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। सेम a3 आएगा a2 प्लस d तो हो जाएगा 20 प्लस 10 जो हो जाएगा 30। सेम a4 आएगा a3 प्लस d जो आ जाएगा 30 प्लस 10 40। सेम a5 अगर निकालना हो तो a4 प्लस d हो जाएगा 40 प्लस 10 इक्वल टू 50। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको बाकी के सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक लास्ट वाला कर देता हूं मैं, जो तुम्हें लग रहा है पॉइंट वाला है, a इक्वल टू -1 d इक्वल टू 1/2। ठीक है, यही कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है शायद, a इक्वल टू दिया है -1 और d इक्वल टू दिया है इसने 1/2। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे a1 हो जाएगा माइनस, फिर हम निकालेंगे a2 जो होता है a1 प्लस d -1 प्लस 1/2 तो बचेगा -1/2। फिर हम निकालेंगे a3 तो क्या हो जाएगा a2 प्लस d तो -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। फिर हम निकालेंगे a4 तो a3 प्लस d यानी 0 प्लस 1/2 आंसर आ जाएगा 1/2। ऐसे आगे हम करते रहेंगे तो मैं आगे की वैल्यूज मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पता लगाना है वो एक एपी है या नहीं है। तो फर्स्ट है 2 4 6 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पता लगाना है एपी है। उसने दिया 2 4 8 16, ये एक सीरीज दे दी, उसने कहा इस सीरीज को देख के बताओ ये एक एपी है या नहीं। एपी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 4 एपी क्या होना चाहिए, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3। अगर सारी वैल्यू आ गई तो है या नहीं है, तो यहाँ करते हैं, यहाँ क्या जाएगा 4 माइनस 2 कितना जाएगा 2, फिर आ जाएगा 8 माइनस 4 कितना जाएगा इक्वल टू 4। तो हम क्या लिखेंगे a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, तो इट इज नॉट अ एपी। सेकंड क्वेश्चन उसने हमें दिया है 2 5/2 3 7/2, 2 5/2 3 7/2 डॉट 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 डॉट। सेम वही कंडीशन पहले लिखेंगे a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3, दो से भी काम चल जाएगा। यहाँ रखेंगे 5/2 माइनस 2 तो आंसर आ जाएगा अपॉन 1 LCM 4 तो यहाँ जाएगा 1/2। तो यहाँ रखेंगे a3 यानी कि 3 माइनस a2 और ये कितना आ जाएगा यहाँ भी अपॉन 1 है 4
A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। ठीक है, कितना आएगा बच्चे जल्दी बताओ? 6 माइनस 5 यानी वहाँ भी 1/2। दोनों सेम आ गए तो हम क्या लिखेंगे A2 माइनस इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर दोनों सेम आ गए तो ये AP है। ठीक है बच्चों, ऐसे हमें लास्ट करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो हम एक आधा और कर लेते हैं। हम करते हैं ये वाला 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 वाला करके देखते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसे बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, जो भी दिया है 3 फिर लिखा है 3 प्लस रूट 2 फिर 3 प्लस 2 रूट 2 और फिर ऐसे दिया है इसमें 3 प्लस 3 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। हमें बताना है AP है, सेम वही कंडीशन A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। पहली कंडीशन डालो तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो 3 से 3 कटेगा, अंदर क्या बचा रूट 2। सेम सेकंड कंडीशन हम डाल के देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा A3 की वैल्यू ये जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, यही है ना रूट 2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कटा, 2 में से 1 रूट गया तो बचा क्या रूट 2, दोनों सेम आ गए। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 और ये भी क्या है AP है। ठीक है बच्चों, और इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा बेटर नहीं है जो हमें करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 4 है, चलो ये भी कर लेते हैं 2, 0.22, 0.22, ये हिंट हो जाएगा देखो। ठीक है, उसने दिया है पहले 0.2, 0.22, 0.222 डॉट 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 है। सिंपल है, पहले इन दोनों को माइनस करो, डायरेक्ट लिख दूँ A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, ये हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2। सेम यहाँ पे करेंगे तो 0.222 माइनस 0.22, जैसे ही माइनस करेंगे तो 0.002 आएगा, दोनों वैलिड नहीं है तो लिखेंगे नॉट। ठीक है बच्चों।